वो फुटेज मैंने अपनी आंखों से देखी थी। मेरे पीछे, मेरी सीट के बिल्कुल पीछे कुछ खड़ा पूरी रात, और मैं उससे बिल्कुल बेखबर रहा। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि जब वो फुटेज स्लो मोशन में चलाई गई तो उसने कैमरे की तरफ देखा, सीधा, जैसे वो जानता था कि कोई देख रहा है। आखिर तक देखना, क्योंकि जो इस मेट्रो की सुरंग के अंदर मिला उसे देखकर अर्जुन की पूरी जिंदगी बदल गई। और उस रात जो उसने किया वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता था। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलिए अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। ये बात है दिल्ली की, दिसंबर के महीने की। वो महीना जब रात जल्दी आती है और ठंड इतनी होती है कि सांस मुंह के बाहर धुंध बन जाता है। अर्जुन शर्मा 25 साल का लड़का था। नोएडा की एक आईटी कंपनी में काम करता था और राजौरी गार्डन में अकेला कमरा किराए पर लेकर रहता था। दिल्ली मेट्रो उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। सुबह सवेरे जाना, रात को देर से आना। ब्लू लाइन उसके लिए इतनी जानी पहचानी थी जैसे अपने घर का दरवाजा। उस रात दफ्तर में काम ज्यादा था। जब अर्जुन ने घड़ी देखी तो रात के 11:40 हो चुके थे। वो अपना बैग उठाकर भागा। आखिरी ट्रेन रात के 11:45 पर थी। अगर यह छूट जाती तो पूरी रात बाहर गुजारनी पड़ती। वो ढीली सांसें लेते हुए नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो ट्रेन बिल्कुल वहीं खड़ी थी। दरवाजे बंद होने वाले थे। वो कूद कर डिब्बे के अंदर घुसा। दरवाजे बंद हो गए, ट्रेन चल पड़ी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और पसीना साफ किया। फिर उसने चारों तरफ देखा। डिब्बा तकरीबन खाली था। आखिरी ट्रेन हमेशा ऐसी होती है। थके हारे चंद लोग, झुकी हुई गर्दनें, कानों में लगे हुए तार और वो ठंडी सफेद रोशनी जो हर चीज को बेजान कर देती है। अर्जुन एक खाली सीट पर बैठ गया और अपना फोन निकाला। सब कुछ मामूल के मुताबिक था तब तक। जब ट्रेन मायापुरी स्टेशन पार करके आगे बढ़ी तो अर्जुन ने महसूस किया कि डिब्बे के दूसरे सिरे पर एक लड़की बैठी। वो पहले वहां नहीं थी। अर्जुन को यकीन था। लड़की की पीठ दरवाजे की तरफ थी और वो सीधी बैठी थी। न मोबाइल, न किताब, न कुछ, बस बैठी थी, इस तरह जैसे पत्थर की मूरत हो। उसके बाल खुले थे और कंधों पर पड़े थे। वो पुराने तर्ज का कपड़ा पहने हुए थी जिसका रंग उस सफेद रोशनी में अजीब सा लग रहा था। अर्जुन ने एक नजर डाली और फिर फोन की तरफ मुतवज्जह हो गया। शायद कोई देर से दफ्तर से आने वाली लड़की हो। फिर ट्रेन ने एक झटका खाया, हल्का सा, लेकिन अर्जुन का फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। जब उसने फोन उठाने के लिए झुका और फिर सर उठाया तो लड़की उसके बिल्कुल सामने वाली सीट पर बैठी थी। अर्जुन के दिल ने एक धक्का खाया। वो पहले दूसरे कोने में थी, कुछ ही सेकंड पहले। इतनी जल्दी कोई यहां तक कैसे आ सकता है? लड़की का चेहरा नीचे झुका हुआ था, बाल आगे की तरफ आ गए थे। अर्जुन को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अर्जुन ने खुद को संभाला। शायद मैंने गलत देखा हो, शायद थकावट है। वो दोबारा फोन देखने लगा, लेकिन फिर लड़की ने कुछ कहा। आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि अर्जुन को लगा शायद उसका वहम है। अर्जुन ने कान लगाया। लड़की ने फिर कहा। अर्जुन ने आवाज सुनी। लड़की ने कहा, द्वारका मोड़ पर मत उतरना। अर्जुन ने झटके से सर उठाया। लड़की का चेहरा अभी भी नीचे था, बालों का पर्दा था। अर्जुन ने घबरा कर कहा, क्या कहा? आपने मुझसे बात की? कोई जवाब नहीं। अर्जुन ने एक लम्हा इंतजार किया। फिर उसने सोचा कि शायद लड़की फोन पर बात कर रही थी, या शायद उसने गलत सुना। ट्रेन द्वारका मोड़ स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन का अगला स्टेशन द्वारका सेक्टर 14 था, जो द्वारका मोड़ के बाद आता था। उसे द्वारका मोड़ पर उतरना ही नहीं था। फिर भी लड़की की बात उसके दिमाग में घूम रही थी। जब ट्रेन द्वारका मोड़ स्टेशन में दाखिल हुई और दरवाजे खुले तो अर्जुन ने एक बार फिर लड़की की तरफ देखा। लड़की गायब थी, सीट खाली थी। अर्जुन ने पूरे डिब्बे में नजर दौड़ाई। वो कहीं नहीं थी। दरवाजे अभी खुले ही थे। शायद वो उतर गई हो, लेकिन इतनी जल्दी
वो तो सीधी बैठी थी, उसने उठते हुए नहीं देखा। दरवाजे बंद हो गए, ट्रेन आगे चल पड़ी। अर्जुन का दिल अजीब तरह धड़क रहा था। वो खुद को समझाने लगा, कुछ नहीं हुआ, थकावट है, दफ्तर का बोझ है, दिमाग उल्टी सीधी चीजें देखने लगता है जब नींद कम हो। लेकिन फिर जैसे ही ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई, अर्जुन ने शीशे में बाहर देखा। सुरंग की दीवारें तेजी से पीछे जा रही थी और फिर अर्जुन को लगा कि कुछ साथ भाग रहा है। पहले उसने सोचा कि यह रोशनी का खेल है, लेकिन फिर उसने दोबारा देखा। सुरंग के किनारे पर दीवार के साथ साथ एक साया था, दौड़ता हुआ ट्रेन के साथ साथ। अर्जुन ने आंखें फाड़ कर देखा। वो साया इंसानी शक्ल का था, दोनों हाथ हिलाता हुआ जैसे कोई मदद मांग रहा हो। फिर ट्रेन द्वारका सेक्टर 14 स्टेशन पर आ गई और रोशनियां आ गईं और सुरंग खत्म हो गई और वो साया गायब हो गया। अर्जुन कांपते हुए ट्रेन से उतरा। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने एक लंबी सांस ली। घर पहुंचकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। सोचा कि कोई मानेगा नहीं, लेकिन वो रात भर सो नहीं सका। अगली सुबह उसने अपने दोस्त निखिल को बताया। निखिल ने हंसते हुए कहा, यार आखिरी ट्रेन में था, नींद आ रही थी, सब वहम था। अर्जुन ने अपनी मां को फोन किया। मां ने कहा, बेटा कुछ नहीं होता मेट्रो में, खाना खाकर सो जाओ। दफ्तर में साथियों ने मजाक सुड़ाया। अर्जुन को यकीन हो गया कि शायद सब ठीक कह रहे हैं, शायद वाकई वहम था। लेकिन उसी रात खबर आई, दिल्ली मेट्रो के एक मेंटेनेंस वर्कर जिसका नाम राम प्रसाद था, 3 दिन से लापता था। उसके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट कराई थी। वो ब्लू लाइन की सुरंग के रखरखाव का काम करता था। आखिरी बार उसे द्वारका मोड़ और द्वारका सेक्टर 14 के दरमियान की सुरंग में देखा गया था, उसी सुरंग में जहां अर्जुन ने वो भागता हुआ साया देखा था। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने फौरन मेट्रो हेडक्वार्टर का नंबर ढूंढा और फोन किया। उसने बताया कि उसने गुज़श्ता रात उस सुरंग में एक भागती हुई शक्ल देखी थी। दूसरी तरफ से आवाज आई, आपने क्या देखा, आपका नाम? अर्जुन ने सब बताया। जवाब मिला, हम देखते हैं, आप कहां से रिपोर्ट कर रहे हैं? अगले दिन मेट्रो हुक्काम ने अर्जुन को बुलाया। वो उस डिब्बे की फुटेज देखना चाहते थे जिसमें अर्जुन सफर कर रहा था। अर्जुन वहां गया। एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने लैपटॉप खोला और फुटेज चलाई, और अर्जुन ने जो देखा उससे उसका दम रुक गया। फुटेज में अर्जुन साफ दिख रहा था, बैठा हुआ, फोन देखता हुआ। लड़की भी दिख रही थी, पहले दूर, फिर करीब, फिर वो अचानक गायब हो जाती थी। एक फ्रेम में थी, अगले फ्रेम में नहीं थी। लेकिन सबसे खौफनाक चीज यह नहीं थी। सबसे खौफनाक चीज थी जो अर्जुन की सीट के ऐन पीछे खड़ी थी। पूरी ट्रेन में, पूरी रात एक स्याह साया खड़ा हुआ, अर्जुन के सर के बिल्कुल ऊपर झुका हुआ, जैसे उसे सूंघ रहा हो। और जब फुटेज स्लो मोशन में चलाई गई तो उस साये ने अपना सर उठाया और कैमरे की तरफ देखा, सीधा। सिक्योरिटी ऑफिसर ने स्क्रीन बंद कर दी और कहा, हम इसकी तहकीक कर रहे हैं, आप घर जाइए। अर्जुन को बाहर कर दिया गया। कोई वजाहत नहीं, कोई जवाब नहीं। उस रात अर्जुन सो न सका। वो बार बार उस फुटेज के बारे में सोचता रहा। वो साया, वो झुका हुआ सर, वो लम्हा जब उसने कैमरे को देखा। लेकिन उससे भी ज्यादा वो राम प्रसाद के बारे में सोच रहा था। वो आदमी अभी तक लापता था, 3 दिन से सुरंग में। अर्जुन ने खबर में पढ़ा कि मेट्रो हुक्काम ने तलाशी मुहिम चलाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। सुरंग का वो हिस्सा बहुत लंबा था और उसमें पुरानी मेंटेनेंस सुरंगें भी शाखों की तरह निकलती थीं, जिनके नक्शे मुकम्मल नहीं थे। अर्जुन ने फैसला किया, वो खुद जाएगा। वो जानता था कि यह बेवकूफी है, वो जानता था कि खतरा है, लेकिन राम प्रसाद की तस्वीर उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। एक इंसान था, जिंदा हो सकता था, और कोई नहीं जा रहा था। उसने अपने बैग में टॉर्च रखी, पानी की बोतल रखी, अपना फोन चार्ज किया और रात के 1 बजे वो द्वारका मोड़ स्टेशन के बाहर खड़ा था। स्टेशन बंद था, लेकिन अर्जुन ने पहले से गूगल मैप पर देखा था कि सुरंग के उस हिस्से का एक पुराना मेंटेनेंस गेट स्टेशन के पीछे एक गली में है। वो गली तारीक थी, ठंड बहुत ज्यादा थी।
अर्जुन के कदमों की आवाज पत्थर पर गूंज रही थी। गेट पर पुराना ताला था, झंग लगा हुआ। अर्जुन ने एक पत्थर उठाया और ताले पर मारा। एक बार, दो बार, तीसरी बार पर ताला टूट गया। लोहे का दरवाजा चरचराते हुए खुला। अंदर से एक भारी गर्म बदबू आई, बंद जगह की बदबू, नमी की बदबू और कुछ और भी जो अर्जुन पहचान नहीं सका। उसने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। सुरंग तंग थी, दीवारें काली और गीली थी। फर्श पर पानी की बारीक तह थी जो अर्जुन के कदमों तले छप छप करती थी। ऊपर से बिजली की मोटी तारें गुजर रही थी। टॉर्च की रोशनी में सब कुछ जर्द और मुर्दा लग रहा था। अर्जुन आगे बढ़ता गया। 50 कदम, 100 कदम, फिर सुरंग के बाईं तरफ एक और रास्ता निकला, छोटा सा, तकरीबन छुपा हुआ। अर्जुन रुका और टॉर्च अंदर की तरफ की। उस रास्ते में कुछ पड़ा था। अर्जुन आगे बढ़ा। वो एक हेलमेट था, नारंगी रंग का, मेट्रो मेंटेनेंस वर्कर्स वाला। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने अंदर और कदम रखा। रास्ता और तंग हो गया, इतना कि उसे झुककर चलना पड़ा। फिर एक मोड़ आया और मोड़ के पार अर्जुन ने देखा एक आदमी दीवार से पीठ लगाए बैठा था। अर्जुन ने टॉर्च उस पर की। आदमी का चेहरा पीला पड़ चुका था, कपड़े फटे हुए थे, टांग एक अजीब झाविये पर थी, शायद टूटी हुई। होंठ खुश्क थे और फटे हुए थे, लेकिन आंखें खुली थी। अर्जुन ने आहिस्ता से पुकारा, राम प्रसाद जी। आंखें हिली। आदमी जिंदा था। अर्जुन के मुंह से बेइख्तियार आवाज निकली और वो आगे बढ़ा और उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसके कंधे थामे। राम प्रसाद ने लर्जती हुई आवाज में कहा, पानी, पानी दो, 3 दिन हो गए। अर्जुन ने फौरन बोतल निकाली और उसके मुंह से लगाई। राम प्रसाद ने पानी पिया, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसने आंखें खोलकर अर्जुन को देखा और एक कांपती हुई आवाज में कहा, वो अभी भी यहां है। अर्जुन ने पूछा, कौन? राम प्रसाद ने कहा, जिसने मुझे यहां बंद किया। और उसी लम्हे अर्जुन को पीछे से आवाज आई, कदमों की आवाज। वो तेजी से पलटा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा मोड़ के पार एक इंसानी शक्ल थी, खड़ी हुई थी, लेकिन उसका चलने का अंदाज अजीब था। एक तरफ झुका हुआ, सर जरा टेढ़ा, कपड़े मैले और फटे हुए। ये वही साया नहीं था जो फुटेज में था। ये एक इंसान था, लेकिन ऐसा इंसान जो शायद बरसों से यहां रहता था। राम प्रसाद ने सरगोशी में कहा, ये सुरंग में रहता है सालों से। ये पागल है। मैंने इसे देखा तो इसने मुझ पर हमला किया, मेरी टांग पर लोहे की सलाख मारी और मुझे यहां बंद कर दिया। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। अर्जुन ने फौरी सोचा, वो राम प्रसाद को उठाकर भाग नहीं सकता था। राम प्रसाद की टांग टूटी हुई थी। अर्जुन ने अपना फोन निकाला और पुलिस को डायल किया। सिग्नल नहीं था। वो शख्स और करीब आ गया। अर्जुन ने जमीन से राम प्रसाद का हेलमेट उठाया और जैसे ही वो शख्स करीब पहुंचा, अर्जुन ने पूरी ताकत से हेलमेट उसके हाथ पर मारा जिसमें लोहे की सलाखत थी। सलाख छूट गई। वो शख्स एक चीख के साथ दीवार से टकराया। अर्जुन ने एक लम्हा झाया नहीं किया। उसने राम प्रसाद को बाजू से उठाया। राम प्रसाद का पूरा वजन अर्जुन पर था, लेकिन अर्जुन ने उसे सहारा दिया और दोनों उस तंग रास्ते से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। वो शख्स पीछे से आवाज देने लगा, बेतरतीब अल्फाज, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। वो चलता रहा, घसीटता रहा, टॉर्च की रोशनी में रास्ता ढूंढता रहा। बड़ी सुरंग आई, फिर वो लंबा रास्ता, फिर वो लोहे का दरवाजा। दोनों बाहर निकल आए। ठंडी हवा ने मुंह पर थप्पड़ मारा। अर्जुन ने राम प्रसाद को गली की दीवार के साथ बिठाया और दौड़ते हुए स्टेशन के बाहर सड़क पर आया, जहां सिग्नल आया और उसने इमरजेंसी नंबर मिलाया। आधे घंटे में पुलिस और एम्बुलेंस आ गई। सुरंग को घेर लिया गया। उस शख्स को अंदर से निकाला गया। वो एक बेघर आदमी था जो बरसों से मेट्रो की पुरानी बंद सुरंगों में रहता था। जहनी बीमार था। उसने पहले भी मेंटेनेंस वर्कर्स को डराया था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया था क्योंकि वो सुरंगों के वो हिस्से जानता था जो नक्शों पर नहीं थे। राम प्रसाद को अस्पताल ले जाया गया। टांग का ऑपरेशन हुआ। वो ठीक हो गया, लेकिन एक सवाल अभी तक बाकी था। वो लड़की, फुटेज में वो लड़की जो एक फ्रेम में थी और अगले फ्रेम में नहीं थी, जिसने अर्जुन से कहा था,
द्वारका मोड़ पर मत उतरना। वो कौन थी? मेट्रो हुक्काम ने उस दिन के तमाम मुसाफिरों के रिकॉर्ड चेक किए। उस ट्रेन में, उस डिब्बे में सिर्फ 6 मुसाफिर थे। सब मर्द थे, कोई लड़की नहीं थी। और वो सियाह साया जो अर्जुन के पीछे खड़ा था, जिसने कैमरे की तरफ देखा, वो आज तक कोई नहीं समझा सका। मेट्रो हुक्काम ने कैमरे में खराबी का बयान दिया, लेकिन अर्जुन जानता है कभी कभी कुछ चीजें हमें बचाने के लिए आती हैं, और कभी कभी वो चीजें वो नहीं होती जिन्हें हम समझते हैं। अगर ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें, आखिरी मेट्रो में जो सीट खाली लगे, जरूरी नहीं कि वो वाकई खाली हो।